नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का दुखद हादसा हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि समझे कि हुआ क्या था। हाँ, मतलब तथ्यों को देखना, जांच में क्या निकला अब तक और इसका क्या असर पड़ रहा है आगे। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसने मतलब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखते हैं क्या हुआ, जांच कहाँ तक पहुंची है और एविएशन इंडस्ट्री पर इसका क्या असर है। तो बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और टेक ऑफ के सिर्फ मतलब 32 सेकंड के अंदर ही ये क्रैश हो गई। हाँ, अहमदाबाद में ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर बहुत ही भयानक हादसा था ये। कितने लोग थे विमान में? विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, मतलब कुल 442 लोग। और दुख की बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। ओह, और इतना ही नहीं, जमीन पर भी हॉस्टल में 19 और लोगों की जान गई। तो कुल मिलाकर 260 मौतें। अरे बाप रे। और सिर्फ एक व्यक्ति बचा है ना, हाँ, सिर्फ एक। विश्वास कुमार रमेश। वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। और जाहिर है कॉलेज हॉस्टल को भी भारी नुकसान हुआ। तो बातें हैं जांच पर। भारत का जो AIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उन्होंने एक शुरुआती रिपोर्ट दी है 8 जुलाई को। हाँ, और उस रिपोर्ट में कुछ मतलब बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। वही मैं देख रहा था। रिपोर्ट कहती है कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों की पावर चली गई, दोनों की। हाँ, दोनों की। और कारण कारण ये बताया जा रहा है कि दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए अपने आप। अपने आप मतलब ये कैसी मुमकिन है? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, यही सबसे मतलब चौंकाने वाली और चिंताजनक बात है। ये स्विच ऐसे डिजाइन नहीं होते कि गलती से या अपने आप बंद हो जाए, और दोनों का एक साथ बंद होना बिना किसी वजह के, ये बहुत ही सीरियस मामला है। और इसमें वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वाली बात भी है, CVR। हाँ, सीवीआर में आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग है। उसमें एक मेडे कॉल है और उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि फ्यूल क्यों बंद कर दिया। और दूसरा पायलट इनकार कर रहा है, कह रहा है कि मैंने नहीं किया। तो ये कंफ्यूजन या कहें विरोधाभास, ये जांच का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मतलब आखिरी पलों में पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ क्या। लगता तो ऐसा ही है। क्या कोई गलतफहमी हुई या अनजाने में कुछ हुआ या कुछ और ही बात है? ये तो तभी पता चलेगा जब AAIB और अमेरिकी NTSB, हाँ, क्योंकि विमान अमेरिका का बना है, बोइंग। बिल्कुल, तो जब उनकी जॉइंट टीम CVR और FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों ब्लैक बॉक्स का पूरा एनालिसिस कर लेगी, तभी कुछ साफ हो पाएगा। तो इसके बड़े असर क्या दिख रहा है अभी? एक तो ये कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का ये पहला फेटम एक्सीडेंट है ना? 2011 से सर्विस में है ये। हाँ, पहला फेटल एक्सीडेंट, और भारत में भी इस टाइप विमान का ये पहला घातक हादसा है। तो ये 787 की रेपुटेशन के लिए भी एक झटका है, जिसे काफी सेफ माना जाता है। और वो लॉ फर्म वाली बात, बीजली एलन। हाँ, वो अमेरिका की एक बड़ी लॉ फर्म है। वो कई पीड़ित परिवारों को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो सिर्फ मुआवजे की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें FDR का रॉ डेटा चाहिए। अच्छा। हाँ, और वो अमेरिका के प्रोडक्ट लायबिलिटी कानून के तहत सीधे बोइंग पर केस करने की सोच रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं विमान के डिजाइन में या किसी पार्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। ये तो मामला काफी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ इस एक हादसे तक नहीं है। इस दुर्घटना ने और कुछ और घटनाओं ने मिलकर 2025 को, मतलब सिविल एविएशन के लिए, पिछले कुछ सालों में सबसे खतरनाक साल बना दिया है। सच में? आंकड़े क्या कहते हैं? साल के मध्य तक ही दुनिया भर में एविएशन डेथ्स का आंकड़ा 460 पार कर गया था। ये पिछले दशक के एवरेज से कहीं ज्यादा है। अरे बाप रे, ये तो चिंता की बात है। मतलब इतने सालों की सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स के बाद। हाँ बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कहीं सुरक्षा मानकों में कोई कमी रह गई है या कोई नई चुनौती आ गई है जिस पर ध्यान नहीं गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें जो जानकारी हमारे पास है, टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा, शुरुआती जांच में फ्यूल स्विच का रहस्यमय तरीके से बंद होना, कॉकपिट में कंफ्यूजन, हाँ, और इसके बोइंग 787, एयर इंडिया और पूरी एविएशन सेफ्टी के लिए बड़े लीगल और सेफ्टी से जुड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जांच अभी चली रही है।
बिल्कुल। और ये एक सवाल ज़रूर पीछे छोड़ जाता है कि आखिर हाँ, मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक इतना ज़रूरी स्विच, फ्यूल कट ऑफ स्विच, वो अपने आप बंद हो जाए? सही बात है। और भविष्य में जब विमान और ज्यादा ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाना होगा ताकि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो, ये एक बड़ा सवाल है।